गुड मॉर्निंग 9th क्लास। बेटा 13 चैप्टर को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्योंकि हमारे बायो का जो नेक्स्ट चैप्टर है ये ही है। और जो आपका डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म वो आपके सिलेबस में से कट ऑफ हो चुका है, केमिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो बायो का जो है ये हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 13 चैप्टर जो आपका है वाई डू वी फॉल इल, कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। तो आज जो देखो इसका कॉमन सा इंट्रोडक्शन है वो एक बार यहाँ से स्टडी करते हैं। देखिए ध्यान से, when we do this exercise we realize that health and disease in human communities are very complex issue with many interconnected cause। ये क्या कह रहे हैं यहाँ से, जब हम इस एक्सरसाइज को करेंगे तो हम यहाँ से ऐसी चीज़ें देखेंगे जो हेल्थ और डिसीज से मतलब जुड़ी हुई बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स इशू बना हुआ। और ये आज आपको सबको पता भी है कि आज हमारे देश के अंदर जो कितनी बीमारियाँ फैल चुकी हैं विद मैनी इंटरकनेक्टेड कॉजेज। ये क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। अब जैसे ध्यान से देखो, अगर हमें खांसी है तो हमें फिर जुकाम हो जाता है, जुकाम है तो फिर हमें बुखार हो जाता है। तो ये आपस में क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड कॉज होते हैं। मतलब क्या है, अगर हम एक बीमारी का अगर इलाज नहीं करेंगे तो वो दूसरी बीमारी का कारण बन सकती है। वी ऑल्सो रियलाइज दैट the ideas of what health and disease mean are themselves very complicated। मीन्स क्या है ये, कि अपने आप में हेल्थ और डिसीज जो है ना अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। when we ask what causes disease and how we prevent them we have to begin by asking what these notions means। कि आपसे कोई ये पूछे कि बीमारी कौन फैलाता है और इनको हम फैलने से कैसे रोक सकते हैं। तो इसको करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि डिसीज होता क्या, हम डिसीज कहते किसको हैं। तो हम यहाँ से देखेंगे, वी हैव सीन दैट सेल्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये मैंने आपको बताया था। फंडामेंटल यूनिट किसको बोलते हैं, हम सेल को बोलते हैं। सेल्स आर मेड अप ऑफ ए वेराइटी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और लिपिड्स एंड सो ऑन। ये मैंने आपको बताया था कि सेल वॉल किसकी बनी होती है। मीन सेल जो है वो कंपोजिशन तो वही है, प्रोटीन्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट्स का या फिर लिपिड्स का। सेल इज अ डायनामिक प्लेस। डायनामिक प्लेस का मतलब क्या है, जहाँ पे दोनों काम होते हैं। मतलब डायनामिक का मतलब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समथिंग और द अदर इज ऑलवेज हैपनिंग इनसाइड देम। मतलब क्या है, डायनामिक का मतलब हम ये कहें ना कि चलता फिरता। तो ये भी है कि यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है ये, कि कुछ ना कुछ, समथिंग और द अदर, कुछ ना कुछ हमेशा सेल के अंदर चलता रहता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस एंड रिपेयर गोज ऑन इन सेल्स। या तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस जो मैंने सेल्स में बताया, तो मैंने आपको बताया था ना कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को वो क्या तो करता है, सिंपल सब्सटेंस के अंदर तोड़ देते हैं। और रिपेयरिंग जो, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे अगर हम लाइसोसोम को डाइजेस्टिव बैग या सॉरी सुसाइड बैग बोलते हैं, तो वो अगर वहाँ से वो खराब हो रही है सेल, तो रिपेयरिंग भी तो सेल के अंदर ही होगी। न्यू सेल्स आर बीइंग मेड, नई सेल बनने शुरू हो जाते हैं। इन आवर ऑर्गन्स और टिश्यूज देर आर वेरियस स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज गोइंग ऑन। हमारी सेल्स के अंदर जो है अलग अलग एक्टिविटीज जो है चलती रहती हैं। द हार्ट इज बीटिंग, ये मैंने आपको बताया था, जैसे हार्ट अगर पंपिंग करना बंद कर दी तो हमारी जो है डेथ हो सकती है। द लंग्स आर ब्रीदिंग, हमारे लंग्स भी प्रॉपर जो है ऑक्सीजन को ले रहे हैं, CO2 को बाहर छोड़ रहे हैं, ठीक है। किडनीज फिल्डिंग यूरिन, अगर किडनी काम करना छोड़ दे तो वो भी प्रॉब्लम हो जाती है। द ब्रेन इज थिंकिंग, हमेशा दिमाग हमारा सोचता रहता है। तो हमने यहाँ से क्या देखा कि हमारी जो बॉडी है कभी भी रेस्ट पोजीशन में नहीं होती, उसके अंदर जो भी प्रोसेस है वो कंटिन्यू चलते रहते हैं। ऑल दीज एक्टिविटीज और आर इंटरकनेक्टेड, ये सारी की सारी एक्टिविटी जो है कनेक्टेड है। अगर हार्ट बीट नहीं करेगा तो लंग्स प्रॉपर काम नहीं करेंगे, लंग्स प्रॉपर काम नहीं करेंगे तो किडनी प्रॉपर काम नहीं करेगी। मतलब क्या है कि हमारा जो भी अंदर ऑर्गन सिस्टम वो सारा का सारा क्या होता है, इंटरकनेक्टेड होता है। ऑल दीज एक्टिविटीज आर इनकनेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल इफ द किडनीज आर नॉट फिल्टरिंग यूरिन, अब देखो मैंने एग्जाम्पल दिया था ना कि अगर हमारी किडनी जो है यूरिन को फिल्टर नहीं करेंगे। अब यूरिन फिल्टर करने का मतलब क्या होता है कि वो हमारे अंदर जो भी पॉइजनस सब्सटेंस पड़ा है उसको क्या कर रही है, वो साफ कर रही है। तो अगर वो प्रॉपर काम नहीं करेगी तो क्या होगा, पॉइजनस सब्सटेंसेस विल एक्यूमुलेट, जो हमारे स्टमक के अंदर या फिर जो भी हमारी बॉडी के अंदर है वो हमारे अंदर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएंगे। अंडर सच कंडीशंस द ब्रेन विल नॉट बी एबल टू थिंक प्रॉपरली। इस कंडीशंस के अंदर ब्रेन जो है प्रॉपर सोच नहीं पाएगा। फॉर ऑल दीज इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज एनर्जी एंड रॉ मटेरियल आर नीडेड। इन सारी की सारी एक्टिविटीज, कनेक्टेड जो एक्टिविटीज है, इनको करने के लिए रॉ मटेरियल की जो है ज़रूरत होती है। रॉ मटेरियल आपके पास क्या होता है कि जो इनके लिए बेसिक चीज़ें हैं। फूड इज़ नेसेसरी फॉर सेल एंड टिश्यू फंक्शंस, ये आपको बता दिया। फूड जो है ना वो हर एक काम के लिए जो है मतलब एक रॉ मटेरियल है। रॉ का मतलब क्या है कि फूड से ही आगे काम करने की एनर्जी मिलती है। आप खुद से भी देख सकते हैं
जब हम फास्ट वगैरह रखते हैं तो शाम तक, या फिर अगर हम कई दिन के रखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, हमें बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। क्यों? क्योंकि फूड हमारा क्या है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं है तो फिर वो प्रॉपर फंक्शनिंग कैसे करेगा, और प्रॉपर फंक्शनिंग करे तो इसका मतलब क्या है, वो हमें प्रॉपर एनर्जी भी नहीं मिल रही। एनीथिंग दैट प्रिवेंट्स प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज विल लीड टू ए लैक ऑफ प्रॉपर एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। कि प्रॉपर फंक्शनिंग अगर सेल टिश्यू की नहीं हो रही तो वो प्रॉपर एक्टिविटी जो है बॉडी की वो रुक जाएंगी। It is in this context that we will look at the notions of health and disease। मीन्स क्या है, इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि हेल्थ और डिसीज होते क्या हैं। तो यहाँ से बेटा देखो आपके पास आता है व्हाट इज हेल्थ, हेल्थ एंड इट्स फेलियर, द सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ। हम ये पढ़ते हैं कि हेल्थ होता क्या है। वी हैव हियर्ड द वर्ड हेल्थ यूज्ड क्वाइट फ्रिक्वेंटली। हम बहुत सारे वर्ड यूज करते हैं, मतलब हम हेल्थ के बारे में बहुत सारे वर्ड्स की यूज करते हैं। We use it ourselves as well as when we say things like my grandmother's health is not good। मतलब हम ये तो लाइन देखो इंग्लिश में है, ये तो आपको पता ही है कि हम बहुत कॉमन वर्ड है ये यूज़ करते हैं कि मेरी दादी माँ की आज तबीयत ठीक नहीं है। तो हेल्थ का मतलब क्या, तबीयत। आवर टीचर्स यूज इट व्हेन दे स्कॉल्ड अस सेइंग दिस इज नॉट एन हेल्दी एटीट्यूड। मतलब हमें कब जब कोई टीचर हमारे डांट मारते हैं तो हमें वो क्या कहते हैं, दिस इज नॉट हेल्दी एटीट्यूड। मतलब क्या है, वो एक स्वस्थ आदमी का काम नहीं है। वट इज द वर्ड हेल्थ मीन। अब आप हेल्थ का मतलब समझो के क्या। इफ वी थिंक अबाउट इट, अगर हम इसके बारे में सोचते हैं, वी रियलाइज दैट, हमें ये लगता है, इट ऑलवेज इम्प्लाइज द आइडिया ऑफ बीइंग वेल। हम इसमें क्या मानते हैं कि भाई हम अच्छे नहीं हैं। वी कैन थिंक ऑफ दिस वेल बीइंग एज इफेक्टिव फंक्शनिंग फॉर आवर ग्रैंड मदर्स। बीइंग एबल टू गो आउट ऑफ टू द मार्केट और टू विजिट नेबर्स इज बीइंग वेल। हम इसमें ये मानते हैं कि हमारी ग्रैंड मदर जो मार्केट नहीं जा रही या वो पड़ोसियों के घर नहीं जा पा रही, तो इसका मतलब हम उसको क्या कर रहे हैं कि वो मतलब पुअर हेल्थ के कारण वो सारा काम हो रहा है। बीइंग इंटरेस्टेड इन फॉलोइंग द टीचिंग इज इन द क्लासरूम सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द वर्ड इज कॉल्ड ए हेल्दी एटीट्यूड। मतलब हेल्दी एटीट्यूड हम किसको कहेंगे। वाइल नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इज कॉल्ड द अपोजिट हेल्थ इज देयर फॉर ए स्टेट ऑफ बीइंग वेल एंड ऑफ फंक्शन वेल फिजिकली मेंटली एंड सोशली। अब देखो इसका मतलब आपने यहाँ से पढ़ा होगा, हमारे पास मेन जो डेफिनेशन आई वो आई कि हेल्थ आपके पास क्या होता है। हेल्थ का मतलब होता है हम फिजिकली मेंटली और सोशली जो है फिट हो। अब फिजिकली देखो हम बिल्कुल फिट हैं लेकिन अपने बेड के अंदर रहते तो हम फिजिकली फिट नहीं है। अब फिजिकली अब आपके पास ये मैं देखो बार बार एग्जांपल देती हूँ, अगर आप फिजिकली क्लास में बैठे हो और मेंटली आप कहीं घर पे बैठे हो तो आप वेल नहीं है। फिजिकली मेंटली आप दोनों हैं लेकिन आप घर से बाहर निकलते ही नहीं तो सोशली नहीं हो। तो इसका मतलब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि हेल्थ आपके पास क्या डेफिनेशन आई कि हेल्थ मीन्स फिजिकली मेंटली एंड सोशली जो है फिट, उसको हम बोलेंगे हेल्थ, गुड हेल्थ। ओके, ये हम जो है बेटा कल करते हैं। इतना आप यहाँ तक पढ़ लेना, नोट्स बना लेना और इसको बेटा प्रॉपर कर लेना।